स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड यानी जो न्यू एनसीईआरटी है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जहाँ भी हमारी न्यू एनसीईआरटी चलती है हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज एक पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम समझते हैं कि आखिर मैथ का सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है, हम पढ़ाई करके कैसे 100 आउट 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर बात करें अपने बारे में तो मेरा नाम अमर है और अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैंने मैथ में क्लास 10th में 98 मार्क्स गेन किया था और हम उसी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मैंने कैसे 98 मार्क्स गेन किया और आप लोग कैसे 100 आउट 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ टू स्कोर 100 आउट 100 मार्क्स, 100 में 100 कैसे प्राप्त करें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो कैसे डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब हुआ कि हमारे सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कितने मार्क्स का एमसीक्यू होता है, इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड सिलेबस में 6 सब्जेक्ट होते हैं और हर कोई 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो आपका सिलेबस बनता है वो 60 मार्क्स का बनता है। उनमें से एक मैथमेटिक्स होता है जिसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 100 मार्क्स का जो सिलेबस होता है कितने कितने भागों में डिवाइड होता है। देखिए, ये है टोटल 100 मार्क्स का सिलेबस। देखिए, ये सबसे पहले दो भाग में डिवाइड होता है। जो पहला होता है वो आपको एक 30 मार्क्स का होता है और एक होता है 70 मार्क्स का। ये जो 30 मार्क्स होता है ये आपके स्कूल की तरफ से दिया जाता है, यानी जिसे हम प्रैक्टिकल्स कहते हैं। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है जो स्कूल के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। और ये होता है 70 मार्क्स का पेपर आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जिसमें हम जाके एग्जाम देके आते हैं अपने सेंटर पर। तो मेन खेला किसका है? मेन खेल इसी 70 मार्क्स का है, क्योंकि यदि आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, टीचर की नजर में अच्छे हैं, तो आपको वहाँ 30 में 28 29 और बहुत सारे स्कूल में देखा गया कि बच्चे को 30 में 30 दे देते हैं आसानी से। लेकिन मेन चीज होता है ये 70 मार्क्स का, जो इसमें अच्छे से गेन करता है, ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करता है, उनका परसेंटेज उठ जाता है, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर का जब आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये देखिए बेसिकली ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है 20 मार्क्स का और एक होता है 70 मार्क्स का। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। ये जो 20 मार्क्स का होता है ये आपका आता है एमसीक्यू। ये एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है एक एक मार्क्स का होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो इसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं। 20 नंबर के होते हैं, इसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है। ये जो होता है 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये बेसिकली होता है थ्योरेटिकल। यही होता है थ्योरेटिकल, इसमें आपको लिखना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर हमने 20 मार्क्स पर और 50 मार्क्स पर हमने अच्छे से पकड़ बना लिया तो हम 70 और 70 स्कोर कर लेंगे, और अगर 30 हमें स्कूल की तरफ से मिल गए तो हमें आसानी से 100 और 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ पूरा मैथमेटिक्स का कि आखिर कैसे कैसे डिवाइड होता है। देखिए, पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स में। ध्यान से बात को समझिएगा। टोटल हर सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है, पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, यानी टोटल 100% में 33%। और ये 33 देखो आता किसमें है? 100 मार्क्स अगर कोई पेपर है तो उसमें से देखिए 30 नंबर मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल्स का होता है और 70 नंबर क्या होता है आपका पेपर होता है। तो इन 70 नंबर में आपको 23 मार्क्स गेन करना होता है। कितना? 23 मार्क्स गेन करना होता है। और जो स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल दिया जाता है इसमें 9 मार्क्स गेन करना होता है। तो टोटल अगर आप निकालेंगे तो होगा 32। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए देखा जाए तो आप इसमें भी पास हो गए, 23 गेन कर लिए, इसमें भी पास हो गए, 9 गेन कर लिए। लेकिन टोटल जो स्कोर होना चाहिए वो आपको कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। यानी अगर आप 32 लाते हैं तो भी फेल माने जाएंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इसलिए या तो आप इसमें प्लस 1 मार्क्स गेन कर लीजिए या इसमें 1 मार्क्स गेन कर लीजिए। तो जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं उनके लिए 33 मार्क्स गेन करना होता है। बाकी अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, मेहनत कर रहे हैं तो 100% आप 100 और 100 मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ चीजें और विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये हुआ हमारा थोड़ा सिलेबस इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स जो न्यू एनसीईआरटी उसमें 14 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और पर्याप्तता, यानी टोटल देखा जाए तो 14 चैप्टर हैं। अब इसी में हमें अपनी पकड़ को मजबूत करनी होगी। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए तो हम आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। क्या टारगेट है हमारा? 100 आउट 100। अब देखिए,
इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ होते हैं कि जो 9th में पढ़ने में ठीक-ठाक होते हैं, 9th का बुक पढ़ते हैं। इवन कुछ ऐसे होते हैं जो 9th का पढ़ते नहीं है कि भाई चलो 9th में हमें बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना, हम लोग आसानी से पास हो जाएँगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा और ये जो बेसिक चीज़ें हैं अगर जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ लेगा, तो अगर मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन है टोटल, तो 30 क्वेश्चन और 70% किताब के 30 क्वेश्चन अराउंड ये बेसिक पढ़ के आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर आपने मैथमेटिक्स का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन केवल मात्र इस बेसिक 6 चैप्टर को पढ़ लिए ना, तो आपका ये सिलेबस का 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 70% क्वेश्चन तो हम इससे सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए समझते हैं सबसे पहले थोड़ा बेसिक के बारे में। देखिए पहला बेसिक में पढ़ेंगे संख्या पद्धति, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या होती क्या है, संख्या के प्रकार कितने होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, यौगिक है, सहयुग्म भाज्य संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है, इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। कोई संख्या अगर 2 लिखी हुई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 परमेय है कि अपरमेय है, 2 भाज्य है कि अभाज्य है, 2 सम है कि विषम है। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति में जानेंगे। अब जो इसे अच्छे से पढ़ लेगा तो उसका ये चैप्टर इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी उसका वास्तविक संख्या का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो बीजेडी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये तीनों इससे कनेक्ट हैं। अगर आपने इसमें पढ़ लिया, जिसमें हम इसमें जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, घटाव के बारे में पढ़ेंगे, गुणा के बारे में और समीकरण हल करना सीखेंगे। ये चीज को अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इस पे आपकी आसानी से पकड़ हो जाएगी। 30-40% क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करेंगे मात्र केवल इस चैप्टर को पढ़ने से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका एक चैप्टर दिया गया, चैप्टर नंबर 6वां, जिसका नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज तो चूंकि रेखा गणित का ये भाग है, तो त्रिभुज को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोण कितने होते हैं, सम कोण क्या है, रिश्त कोण क्या होते हैं, बृहद कोण किसे कहते हैं, है ना, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, इन त्रिभुज के बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, कोण के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो जो इसे पढ़ लेगा इसका 6वां चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए 7वां चैप्टर को हम सिलेबस में पढ़ते पढ़ते इसको कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8वां, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो इसका मतलब आपको समकोण त्रिभुज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्ट करेगा, जिससे आपको ये भी पढ़ने में आसानी होगी। जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो लर्न करने होते हैं। तो हम इसमें बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, जिससे आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आसानी से कवर हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 10th, 11th, 12th ये 3 चैप्टर हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम कोई एरिया दिया होता है, चाहे वो आयत हो जाए, वर्ग हो जाए, वृत्त हो जाए, सर्कल हो जाए, इनका हम आयतन निकालते हैं, इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें हम ये आता है जो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, तो हम इसके बेसिक को पढ़ेंगे, जिससे आपका 3 चैप्टर इधर कवर हो जाएगा। यानी अगर आप 6वां चैप्टर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, 3 चैप्टर यहाँ से कवर हो गया, 2 चैप्टर यहाँ से कवर हो गया, 1 चैप्टर यहाँ से कवर हो गया, 3 चैप्टर यहाँ से कवर होगा और 1 यहाँ से, यानी 3 1 4 5 2 7 और 3 10 चैप्टर देखा जाए। इस बेसिक को पढ़ने से 10 चैप्टर के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। बाकी जो से 4 चैप्टर बढ़ जाते हैं, प्रयाक्ता, सांख्यिकी, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बेसिक को भी हम क्लियर करेंगे। ये पूरा रणनीति कैसे हमको पढ़ाई करना है, कैसे 100 और 100 मार्क्स गेन करना है। देखिए बात ये नहीं है कि पढ़ाई करने की, मार्क्स गेन करने की। देखिए जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप ऑटोमेटिक मार्क्स गेन कर लेंगे। जो मार्क्स गेन करना होता है वो हमारे नॉलेज का आउटपुट होता है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो अंक तो हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जब आप 10th के बाद 11 में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो मार्क्स आपने कितना गेन किया मैटर ही नहीं करेगा। मैटर ही करेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है, क्योंकि आपने 100 और 100 स्कोर कर भी लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि त्रिभुज किस समकोण, सॉरी जो त्रिकोणमिति है किस त्रिभुज पर आधारित है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, मान कैसे हम डिस्कवर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर उस मार्क्स का भी आप क्या करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपकी नॉलेज देखी जाएगी। किसी बड़े एग्जाम की, चाहे नीट हुआ, कोई जेई की तैयारी करता है, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मान लीजिए यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, ग्रुप डी की जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहां आप जाते हैं तो फिर मैथ का आपको
बेसिक पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको आगे की भी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, आगे की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। यकीन मानिए अगर आप अच्छी शिद्दत के साथ कंटिन्यू हमारे साथ 1 साल तक बने रहते हैं, तो आप एक यकीनन में मैथ में आपको कोई हिला नहीं पाएगा, मैथ में आपको कोई टक्कर नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया पूरा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। कल से हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। आप खुद देखिएगा कि संख्या पद्धति पढ़ने के बाद क्या आप वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को हल कर पाते हैं कि नहीं? क्या आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाते हैं कि नहीं? क्या आप आभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर पाते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर पाते हैं कि नहीं? मैथमेटिक्स जो आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, यानी उसको याद कर पाते हैं कि नहीं? ये सारी चीजें क्योंकि क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा होगा, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यकीनन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, हम कल डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। थैंक यू सो मच।